पारी की शुरुआत करते हुए यहां पे बिरला बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। इसी के साथ सनी रमा और परा का खाते में इजाफा। 6 रन शॉर्ट गेंद, वही गेंद की थी देव ने, इस बार कोई मौका नहीं छोड़ा 6 रन के लिए। और नो बॉल का भी इशारा था एम्पायर का। लेग बाय का इशारा है एम्पायर का। 1 रन जल्दी से दौड़ के कंप्लीट किया। इसी के साथ स्ट्राइक पे है भूषण। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। देव जैसे कि राइट हैंड बल्लेबाज है भूषण, फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली करते हुए प्रीतेश को लॉन्ग ऑफ से लॉन्ग ऑन पे भेज दिया है। वहां पे सुवेक मिड विकेट की दिशा में दिख रहे हैं, यहां पे फील्डिंग पोजीशन पे है। उठा के मारना चाहते थे वहां पे भूषण, डॉट गेंद, चतुराई से फेंकी गेंद, यहां पे देव ने कोई मौका नहीं दिया भूषण को। अच्छा कमबैक, एक छक्का लगने के बाद। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद टेन रन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर। सुपर ओवर का इशारा यहां पे एम्पायर का, एम्पायर गणेश, जिसे अप्रूव। इस ओवर की खासियत है कि सारे फील्डर सर्कल के अंदर रहेगा तो पूरा मौका रहेगा यहां पे बल्लेबाजों को मैक्सिमम रन स्कोर करने के लिए। यहां पे उसी का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे बल्लेबाज भिल्ला और भूषण। दूसरा ओवर लेके आया है राइजिंग की तरफ से प्रीतेश मटकर। 12 मैन फॉर बोथ द टीम्स मच रिक्वायर्ड सांगा। अगली गेंद प्रीतेश की, शॉर्ट बॉल, उठा दे मारा वहां पे भूषण ने, लंबा छक्का, 6 रन। कवच की दिशा में खेला था, दौड़ के 1 रन, मौका था वहां पे लपकने का, भूषण को छोड़ दिया
जैसे कि जीवन दान दे दिया भूषण को, जैसे कि हम बोलते हैं कैचेस विन मैचेस, लेकिन वही चांस गवा दिया वहां पे कलंगुट राइजिंग की टीम ने। शायद अभी पूरा दारोमदार है बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए भूषण और बिल्ला के सर पे। सनीरा मारपोरा की टीम ओनर राजेश काफी खुश लग रहे हैं अपनी टीम की स्टार्ट देखते हुए यहां पे। स्ट्रेट यहां पे खेला 6 रन के लिए। लाइन से बट के वहां पे प्रीतेश ऑप्शन के काफी बाहर गेंद, अतिरिक्त रन मिलता हुआ वहां पे सनीरा मारपोरा को। जैसे कि मैं बोल रहा था सुपर क्रू का मैक्सिमम यूज करना चाहिए बल्लेबाजों ने, वहीं पे खड़े उतरे हैं अभी तक। अगली गेंद धीमी फेंकी हुई गेंद, कोई मौका नहीं। चतुराई से पूरा एक्सपीरियंस यूज करके प्रीतेश ने गेंदबाजी की है अभी तक। डॉट गेंद धन्यवाद। बिल्कुल विनय, बढ़िया यहाँ पर आप हमारे साथ आज के लिए जुड़े। बिल्कुल एक आयोजक के नाते, साथ साथ बढ़िया कमेंटर के नाते अच्छा लगा हमसे जुड़ के। चलिए अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, उसी के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़े 25 रन के ऊपर मुकाबला आता हुआ ये सानीरा मारपोरा और राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट के बीच में। छोटी गेंद इस बार फिर एक मर्तबा अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, साथ साथ एक और अतिरिक्त रन बनेगा। शुरुआत अगर देखी जाए ना सानीरा मारपोरा की तो बढ़िया हुई है, साथ साथ थोड़ी सी यहाँ पर मदद भी मिलती हुई वहाँ पर राइजिंग क्रिकेटर्स के गेंदबाज कुछ अतिरिक्त गेंदें डाल रहे हैं और जिसके चलते कई सारे रन वो अतिरिक्त के नाते स्कोर कार्ड में जुड़ते हुए। इस बार थोड़े से बैकफुट पर गए, क्रीज का इस्तेमाल किया, हो डायरेक्ट थ्रो, इस बार वापस लौटना होगा। थोड़ा सा हल्के में आका था वहां पर बल्लेबाज जो कि थे गौरेश, और वो हल्के में आगना भारी पड़ गया। डायरेक्ट थ्रो किया था, एक चांस लिया और सीधा विकेटों के ऊपर जाकर गेंद टकराई। नतीजा रनआउट के माध्यम से विकेट गवाते हुए यहाँ पर गौरेश, पहला झटका लगा सानीरा मारपोरा टीम को गौरेश के रूप में। एक खूबसूरत आयोजन इस सुपर क्रिक स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के द्वारा कलंगुट प्रीमियर लीग का ये 6ठा एडिशन है और क्या बढ़िया आयोजन है। खूबसूरत ग्राउंड, उन्हीं के साथ साथ हमारे साथ इस पूरे सीपीएल के करता धरता यानी कि सुधीर साथ ओमकार हमारे कैमरामैन, काफी खूबसूरत कैमरा वर्क। आज का ये 3रा दिन और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ विनय, स्कोरिंग काउंटिंग में हमारे रितेश और उन्हीं के साथ और हमारे सर पीटर, काफी खूबसूरत बढ़िया स्कोरिंग काउंटिंग। चलिए इस मैदान के भीतर थोड़ा चलते हैं। 2 ओवर का खेल बना, 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 26 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। वो विकेट कैसे गिरा, वो था रनआउट के रूप में। गौरेश थोड़े से यहाँ पर ढीले दिखाई दिए, सुस्त पड़े भागने में और नतीजा डायरेक्ट थ्रो के चलते उनका काटा निकाला गया। इस बार विला एंड की ओर से गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए कृष्णा, स्ट्राइक के ऊपर सभी इस बार ऊंचे कद कटी के बल्लेबाज, सम्मानजनक खेला। मैदान क्षेत्र में गेंद ट्रेवल करते हुए खुद गेंदबाज भागता हुआ 1 रन बना। 1 रन के साथ साथ स्कोर कार्ड जो कि आगे बढ़ा 27 रन के ऊपर। पिछले मुकाबले में हमने देखा लगभग 76 रन चाहिए थे, अंत में 2 ओवरों में 38 रनों की आवश्यकता थी। 26 रन का एक ओवर बना, वो महंगा ओवर बना था राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट की ओर से और नतीजा उस मुकाबले में जीती साइपेम चैलेंजर्स की टीम। तो इसीलिए दूसरा मुकाबला फिलहाल खेलती हुई यहाँ पर राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट की टीम और जीत आवश्यक है दोस्तों।
छोटी गेंद पुल किया, इस बार मिड विकेट में फील्डर तो तैनात है और थोड़े आउटफील्ड की मदद मिलेगी और उसी के साथ एक सिंगल बनता हुआ, सिंगल के साथ साथ शबी और उन्हीं के साथ निभाते हुए भूषण, एक अच्छी जोड़ी फिलहाल शनि रामा आरपोरा की ओर से। ऑफ स्टंप से बाहर थी, जाने दिया, सही सोच वहां पर पहले से ही जानते थे कि वाइड गेंद बनेगी और अंपायर भी उसी के ऊपर सिक्का मोहर लगाते हुए स्कोर आगे बढ़ा 1 रन के साथ साथ कुल मिलाकर 29 के ऊपर 29 रन ऑन द स्कोर कार्ड। फिर एक बार आगे निकले, थोड़ी सी चलकदमी दिखाई, डाउन द ग्राउंड खेला, फील्डर तैनात था, एक सिंगल बनेगा, डीप लॉन्ग ऑन में एक शॉट खेलकर एक सिंगल रन के साथ 1 रन के साथ स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 30 रन के ऊपर 30 रन ऑन द स्कोर कार्ड। फिलहाल ये तीसरा ओवर चल रहा है, 3rd ओवर इन द प्रोग्रेस। गति में परिवर्तन किया, बल्ला थोड़ा पहले घुमा, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, गेंद जाकर टकराई शरीर के ऊपर, एक डॉट गेंद बनी, कड़ी धूप है और ये सही माहौल है, बड़े बड़े शॉट हम देख सकते हैं, पिच भी काफी बढ़िया है। हमारे क्यूरेटर सुबोध जी हड़बड़कर काफी बढ़िया काम आपने किया है इस पिच के लिए, क्योंकि कल तूफान में भी वो पिच डटी रही। छोटी गेंद फिर एक बार पुल किया, इस बार वाइड लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद ट्रेवल करते हुए 4 रन के लिए। वहां पर सुबेग ने बढ़िया एफर्ट भी किया था, प्रशंसा होगी वहां पर जो प्रयास किए, लेकिन बावजूद उसके 4 रन बनेंगे और उसी के साथ भूषण के बल्ले से चौका लगता हुआ, चौके के साथ साथ कुल मिलाकर स्कोर 34 रन के ऊपर 34 ऑन द स्कोर कार्ड। अगर बड़ी रन संख्या तक पहुंचना है तो शुरुआत से ही प्रहार करने होंगे, क्योंकि बिल्कुल सुपर ओवर भी समाप्त हो चुका है, यानी कि सीपीएल ओवर जिसका मैं जिक्र कर रहा था शुरुआत से, यानी कि सभी खिलाड़ी जो कि 30 गज सीमा रेखा के अंदर रहते हैं, यानी कि आने वाले बाकी के ओवरों में ज्यादातर फील्डर सीमा रेखा के ऊपर दिखेंगे। और रिवर्स स्वीप के माध्यम से एक चाल खेले थे, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन तक गेंद ट्रेवल करते हुए, लेकिन थोड़े ताकत उस शॉट में कम दिखाई दी, बावजूद इसके एक सिंगल बना, सिंगल के साथ 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ा 35 रन 35 रन के ऊपर। और इसी के साथ 3 ओवर का खेल बनता हुआ, 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 35 रन 35 रन ऑन द स्कोर कार्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बिल्कुल आने वाले 3 ओवरों का खेल बाकी है इस पहली पारी का, क्या 70-80 तक पहुंचेंगे? बल्लेबाज है, बल्लेबाजी में गहराई है। दूसरे छोर से राइजिंग क्रिकेटर्स कलांगुट थोड़ी चर्चाएं कर रही है, क्योंकि पहले मुकाबले में थोड़ी कुछ गलतियां हुई, गेंदबाजी रोटेशन में कह लीजिएगा, वो गलतियां बाद में महंगी पड़ गई। हालांकि उस समय वो थोड़ा डिफेंड कर रहे थे, इस बार थोड़ी पहली गेंदबाजी करने का मौका मिला है, तो देखना होगा कितने रनों तक रोक पाएगी शनि रामा आरपोरा टीम को, राइजिंग क्रिकेटर्स कलांगुट की टीम, क्योंकि किसी भी प्रकार से इस मुकाबले में जीत अनिवार्य है। एक बढ़िया फॉर्मेट इस कलांगुट प्रीमियर लीग का, लगभग 4 ग्रुप्स है और हर एक ग्रुप में से 2 टीमें शायद मेरे ख्याल से क्वालिफाई करती है। चौथा ओवर लेके आए स्ट्राइक बॉलर देवू, बल्लेबाज है स्ट्राइक पे संजय मारपुरा की तरफ से भूषण, सुबत जहां पे भी है उनको यहाँ पे कॉल है, कमेंट्री बॉक्स में उनके टीम ओनर रुपेश उनको ढूंढ रहे हैं। राइजिंग गेंद यहाँ पे देवू की, कोई मौका नहीं, थोड़े से हट हुए जैसे लग रहे हैं वहां पे देवू। सुबत उनको कॉल है यहाँ पे रुपेश, वो कल की मैच की प्लानिंग करना चाहते हैं लगता है आपसे, टीम ओनर है मौसम फाइटर्स के।
हेलो सेबी हार्डो के पवेलियन लौट रहे हैं, तेजी करने की सोच रहे थे, स्कोर बढ़ाने की अपनी टीम के लिए। आउट, देव ने उनको चकमा दे दिया, कोई मौका नहीं। लॉन पे प्रीतेश, अच्छी फील्डिंग, अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर, अच्छा ऑलराउंडर है अपनी टीम के लिए। ना खुश होकर लौट रहे पवेलियन। यहाँ पे अगले बल्लेबाज आए हैं सनीरा मार्पा की तरफ से। सिद्धेश आए हैं हरपुरा की तरफ से भूषण का साथ देने के लिए। देव अपनी दूसरी ओवर करते हुए धीमी गेंद, फुल टॉस और भूषण ने दे मारा स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। खराब गेंद जैसे बोल सकते हैं हम, थोड़े से नाखुश लग रहे अपनी फिटनेस से वहां पे देव। उसी तरह गेंद भी धीमी की, कोई मौका नहीं छोड़ा। जैसे दुखती रथ पे पैर रख दिया, उसी तरह यहां पे भूषण ने 6 रन के लिए। मेरे से सहयोगी कमेंटेटर है मेरे साथ बबली, प्यार से उनको बबली बोलते हैं। शॉर्ट बॉल, क्या लग रहा है बबली आपको, क्या टारगेट रखना पड़ेगा यहाँ पे संगमा हरपुरा को ये मैच जीतने के लिए? बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो पिछले मुकाबले में हमने देखा एक 76 रनों का वो टोटल भी कम पड़ गया, इसलिए ये मैदान के ऊपर आपको बड़ा टोटल चाहिए होगा तो 85-90 वो एक सही टोटल रहेगा। क्योंकि दूसरे छोर से भी बिल्कुल विनय बात की अगर की जाए तो देवानंद जैसे एक तगड़ा बल्लेबाज है, फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं देवानंद, लेकिन कभी भी हाथ खोल सकते हैं बल्लेबाजी के दरमियान, इसीलिए एक बड़ा टोटल आप रखिएगा, सुरक्षित हो जाइएगा ताकि आप भी डिफेंड करने में थोड़े से वहां पर आपके गेंदबाजों को भी एक अलग आत्मविश्वास मिले। फिलहाल बल्लेबाजी में एक छोर से भूषण आक्रामक रुख अपनाते हुए स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो स्कोर फिलहाल होता हुआ 45 के ऊपर 45 रन अब तक। छोटी गेंद पुल किया इस बार, बिल्कुल स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद चले 6 रन के लिए। तो अब माफ कीजिएगा, इसके पहले था 44 और अब छक्के के साथ 50 रन पूरे होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 50 ऑन द स्कोर कार्ड। बिल्कुल विनय, ये चौथा ओवर चल रहा है, अब 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगाए हैं, यानी कि गियर बदलने की एक सोच रहेगी मैदान के भीतर। अब और बिल्कुल 4 ओवर का खेल बना और 4 ओवर के साथ 50 रन सरजी पूरे, तो 50 रन बिल्कुल 4 ओवर के बाद समाप्ति के बाद 50 रन से बोर्ड पे। बारह रन प्रति ओवर यहाँ पे खेल रहे सनीरा मारपोरा, स्ट्रॉन्ग फिनिश करना पड़ेगा उनका आखिरी के 2 ओवर में। गेंदबाज आए हैं कप्तान खुद विजय, बल्लेबाज है सामने भूषण। आखिर के डेथ ओवर 2 ओवर, अच्छा स्ट्रॉन्ग फिनिश करना पड़ेगा। पांच ओवर अपनी टीम की तरफ से आए राइजिंग क्रिकेटर्स की तरफ से, फील्डिंग में तब्दीली करते हुए वहां पे मिड विकेट बाउंड्री पे हमारे सुएक, विकेट कीपर पर प्रीतेश, देव लॉन पे पहली गेंद विजय की। भटके पहली गेंद यहाँ पे ऑप्शन से काफी बाहर, एम्पायर सिद्धेश का इशारा, वाइट। एक अतिरिक्त रन मिलता वहां पे सनीरा मारपोरा को, इसी के साथ 51 रन हुए बोर्ड पे। काफी खुश लग रहे हैं वहां पे अभी तक सनीरा मारपोरा की टीम ओनर राजेश, उसी तरह उनके प्लेयर राजाराम।
इसी के साथ आउट। गीतेश शॉर्ट बॉल था, पुल करना चाहते हैं एज लग के सीधे विजय के हाथ में। अगले बल्लेबाज आए हैं संग्रामा की तरफ से संजय। टू रन हुए बोर्ड पे, फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस। कप्तान कमान संभाले हुए विजय पारसेकर एक झटका दे दिया गीतेश के रूप में, ना खुश लग रहे हैं। शॉर्ट बॉल था, पुल करना चाहते थे एज लग के सीधे हाथ में विजय के कॉटन बॉल। देव कुछ डेड बॉलिंग की टेक्निक देते हुए विजय को। संजय अगले बल्लेबाज आए हैं, फिनिशर के रूप में आए हैं संजना मारपुरा की टीम से। थोड़ी तब्दीली करते हुए कप्तान विजय। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला था केवल 1 रन के लिए। और एक ड्रॉप वहां पे बाउंड्री पे सुएग ने, ना खुश लग रहे हैं यहां पे देव सुएग की फील्डिंग एफर्ट से। स्क्वायर कट एज लग के थर्ड मैन की दिशा में केवल 1 रन। डेड बॉलिंग जैसे कि मैं बोल रहा था, स्पेशलिस्ट विजय पिछले मैच में थोड़े महंगे हुए थे लेकिन इस मैच में अच्छी कमबैक। लारा एक बड़ा नाम मैच का आनंद उठाते हुए यहां पे, और एक बार यहां पे भूषण उठा के मारा। 4 रन के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। सिक्सटी 60 रन हो गए बोर्ड पे 5 ओवर की समाप्ति के बाद। थोड़ी आखिरी गेंद खराब पड़ी वहां पे विजय की, उसका पूरा फायदा उठाया भूषण ने, चौका लगा के अपने स्कोर 60 रन पे पहुंचाया अपनी टीम को, संजना मारपोरा को।
12 रन प्रति ओवर रन रेट से खेल रहे हैं यहाँ पे सनीराम आरपोरा। स्ट्रॉन्ग फिनिश करना पड़ेगा आखिरी ओवर में। कप्तान महेश चाहेंगे कि बड़ा से बड़ा टारगेट यहाँ पे रखे कलंगुट राइजिंग के लिए। आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं राइजिंग की तरफ से। बिल्कुल विनय, देखा जाए तो अब तक 5 ओवर का खेल बना, 60 रन जो कि स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं और पहले बल्लेबाजी कर रही है सानीरामा आरपोरा की टीम। क्योंकि इस ओवर में अगर इस ओवर को बड़ा बनाते हैं, कुछ बड़े शॉट तगड़े शॉट लगते हैं, ये समय की मांग है, जरूरी है कि आप 70 के रन संख्या अगर आप पार करेंगे इस मैदान के ऊपर एक बड़ी टोटल कही जाएगी। क्योंकि राइजिंग क्रिकेटर्स के लिए किसी भी रूप से मुकाबला जीतना आवश्यक है, क्योंकि पिछला मुकाबला गंवाया था विनय और देखा जाए तो बल्लेबाजी उनके पास है। तो सानीरामा आरपोरा किस रूप से अगर गेंदबाजी करेगी वो भी बात एक रहेगी, लेकिन अगर आप शुरुआत में एक बड़ा टोटल लगाते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। हल्की सी अपील हुई वहां पर कीपर के द्वारा, पता नहीं किस चीज की थी, इसी बीच एक रन बना। अच्छी बात तो यह है कि भूषण को स्ट्राइक मिली है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज्यादातर हमने देखा भूषण जितनी दफा स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर रहे ज्यादा से ज्यादा उनके बल्ले से हमने बड़े शॉट देखे। लेकिन फिलहाल ये आखिरी ओवर चल रहा है और अगर आपका इन्फॉर्म बल्लेबाज स्ट्राइक पे रहे तो किसी भी टीम के लिए वो एक अच्छी बात रहती है। और फिलहाल ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूं भूषण का स्ट्राइक पे रहना जरूरी है। बिल्कुल उड़ाया इस बार, क्या इस बार फील्डर है, बिल्कुल लॉन्ग ऑन में फील्डर कैच को लपकते हुए, एलिवेशन मिला नहीं, अच्छा संपर्क बना नहीं, नतीजा कैच बना और उसी के साथ ये विकेट का पतन, एक तगड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर सानीरामा आरपोरा टीम को भूषण के रूप में। अब उनकी जगह लेने के लिए मैदान के भीतर जाते हुए राजाराम, समय नहीं है, उनको भी प्रहार करना होगा क्योंकि यह समय सेट होने का नहीं है, यह समय है गेंद को सीमा रेखा पार भेजने का। लेकिन गेंदबाजी की निश्चित रूप से मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि शुरुआती में महंगे बने थे कुछ ओवर, लेकिन अंत तक आते आते सेकेंड हाफ जिसे इनिंग का कहा जाता है स्लॉग के ओवर्स में एक नपीतुली गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी होती हुई एक अनुशासन दिखा है गेंदबाजी में। खास करके विजय पहले मुकाबले से मैं कहूंगा विनय काफी कुछ सीखे हैं क्योंकि 26 रन उस ओवर में बने थे पहले मुकाबले में। उसके बाद एक अच्छी गेंदबाजी घटाना, वो भी एक सही समय के आते हुए 5 ओवर लेकर आए थे और विकेट भी अपने नाम किए। फिलहाल ये अंतिम ओवर घटाते हुए प्रथमेश एक विकेट अपने नाम किया, एक तगड़े खिलाड़ी को चलता किया, यानी कि वो खिलाड़ी था भूषण जो कि सानीरामा आरपोरा की ओर से बल्लेबाजी कर रहा था। फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान के भीतर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन भी जुड़ेगा रन संख्या के भीतर। जैसा हमने जिक्र किया जायजा या इस पिच के ऊपर अगर आप कम से कम 70-75 रन बनाते हैं तो आपके लिए वो अच्छी बात है कि आप आराम से डिफेंड भी कर सकते हैं। फुल टॉस गेंद इस बार आड़े हाथों लिया, ये जो भेंट दी थी, ये जो गिफ्ट दिया था, ये जो तोहफा दिया था उसको बिल्कुल कबूल किया, गेंद को भेजा डेव्स को अलग सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। छक्के के साथ अब रन संख्या थोड़ी आगे बढ़ते हुए सुधरी है 68 के ऊपर, 68 रन ऑन द स्कोर कार्ड, लगभग 70 के आसपास पहुंचते हुए। 2-3 बड़े शॉट अगर एक ओवर में लगे ना तो स्कोरबोर्ड बदलने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि अगर 1-2-3 शॉट से भी हम लोग कई दफा बोलते हैं कि कम दिखने वाला स्कोर कार्ड भी बड़ा स्कोर कार्ड में रूप कब बदल देता है ये पता नहीं चलता। इसीलिए आप अगर अनुशासित गेंदबाजी करेंगे तो अच्छी बात है। फिर एक बार टाइमिंग हुई है, लंबाई कितनी है, 6 रन मिले उतनी लंबाई, गेंद चले मिड विकेट सीमा रेखा बार, लगातार बैक टू बैक 2 छक्के। अब फिर एक बार स्कोर बोर्ड 70 रन को पार करता हुआ 74 के ऊपर, 74 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 6th ओवर इन प्रोग्रेस। दत्ता मत करते वहां पे बाउंड्री पे जंप करके ट्राई कर रहे थे लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद निकल गई 6 रन के लिए।
2 गेंदे 2 छक्के लगे यहाँ पर राजाराम स्ट्रॉन्ग फिनिश कर रहे हैं अभी तक यहाँ पे संग्राम मारपोरा स्कोर पहुंचा यहाँ पे 74 रन और एक बार वहां पे बढ़ के लाइन से और एक वाइड और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहाँ पे थोड़े से डर से लग रहा है गेंदबाज चेयर करना पड़ेगा उनके टीममेट्स ने उनको उसी तरह राजाराम रेड आउट फॉर्म में दिख रहे हैं यहाँ पे धीमी गेंद कवच की दिशा में खेल दिया 1 रन के लिए इसी के साथ संजय है स्ट्राइक पे 75 रन है बोर्ड पे 75 रन फुल टॉस और 6 क्या बढ़िया ओवर संग्राम मारपोरा के लिए ये इसी के साथ 82 रन हो गए बोर्ड पे संग्राम मारपोरा के 83 विंस फॉर कलागुट राइजिंग बिल्कुल विनय काफी खूबसूरत वो शॉट था आगे निकले अंतिम गेंद तक नजरें टिकाई रखी गेंद के ऊपर और सही नसीहत दे एक कलात्मक रचनात्मक स्ट्रोक जिसे कहेंगे और छक्के के साथ मुकाबले को इस बार इस पारी को समाप्त किया अभी यहां से जीत के लिए 83 रनों की आवश्यकता एक बड़ा टोटल सामने रखा है राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट के सामने फिलहाल एक बड़ा टोटल क्योंकि जब 80 की रन संख्या पार होती है तो टोटल थोड़ा सा दबाव बढ़ाता है जो कि चेस करने वाली टीम के ऊपर कैसे गेंदबाजी होगी देवानंद के ऊपर नजरें रहेंगी क्योंकि पिछले मुकाबले में अर्धशतक से केवल 3 रन कम पड़ गए थे उनको फिलहाल अर्धशतक की कोई बात नहीं है फिलहाल बात है कि किसी भी रूप से अपनी टीम को जीत दिलाए उसी तरह टीम के ऑलराउंडर भी है प्रीतेश विजय पूरा दारोमदार है कलंगुट राइजिंग की टीम के ऊपर उसी तरह संग्राम मारपोरा 83 to win in 6 overs 14 runs per over रन रेट से यहां पे खेलना पड़ेगा कलागुट राइजिंग को दीपेश शांतरगा स्मॅशेस के प्लेयर मस्त बॉल बीन आडोवपाचो बिल्डिंगेन वयताला 83 रन यहां पे जीतने के लिए चाहिए कलागुट राइजिंग को 14 रन प्रति ओवर से खेलना पड़ेगा अगर ये मैच जीतना है तो मस्ट विन मैच जैसे कि मैच है उनके लिए अगर इस टूर्नामेंट में बिल्कुल विनय किसी भी रूप से ये मुकाबला जीतना चाहेगी राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट की टीम क्योंकि पिछला मुकाबला लगभग मुंह तक निवाला आ गया था लेकिन उस निवाले को छीना साइपिंग चैलेंजर्स के खिलाड़ी जो कि मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे काइल लगभग वो मुकाबला पूरी तरह से खींच कर ले गए तो इसीलिए जानते हैं कि जीत की अहमियत क्या होती है। फिलहाल 2 बल्लेबाज मैदान के भीतर आए जैसे कि आपने बात की विनय कि अकेले आप देवानंद के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते बाकी के खिलाड़ियों को भी वहां पर थोड़ा अपनी टीम को लिए योगदान देना होगा।
टोटल की अगर बात की जाए तो बढ़िया टोटल है, डिफेंड करने में शायद कोई दिक्कत उतने महसूस नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे छोर से एक तगड़े बल्लेबाज है, तो फिर एक मर्तबा हम तो कमेंट्री बॉक्स से यही उम्मीद करना चाहेंगे कि जैसा पिछला मुकाबला घटा था कुछ उसी प्रकार का मुकाबला घटे, ताकि जो हमारे दर्शक ऑनलाइन के रूप से tenniscricket.in के माध्यम से जुड़े हैं, साथ साथ कई सारे दर्शक जो इस मुकाबले का यहाँ पर उपस्थित रहकर मजा उठा रहे, उनके लिए एक अनोखे यहाँ पर मजा मिले इस मुकाबले के दरमियान। जीत के लिए 83 रनों की आवश्यकता, 83 रिक्वायर्ड फ्रॉम 36 डिलीवरीज। बिल्कुल 14 रनों की एक औसत है, उस रिक्वायर्ड रन रेट से बल्लेबाजी करना होगा। यह रिक्वायर्ड रन रेट तो कोई, मैं कहता हूं हमेशा रिक्वायर्ड रन रेट आपको मुकाबला चलाने के लिए अच्छी है, लेकिन एक आध ओवर को आप बड़ा बना देना तो आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह दिखा दिया था पिछले मुकाबले ने। विजय मरे स्ट्राइकर विजय स्ट्राइकर 42 नंबर पे कोणता ना कृष्णा बॉलर स्ट्राइक के ऊपर कृष्णा और उनका साथ देते हुए विजय, बिल्कुल वही जोड़ी कायम रखी है और गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए विला एंड की ओर से जो कि महेश नई गेंद के साथ 83 रन। स्ट्राइक के ऊपर कृष्णा है और उनका साथ विजय निभाते हुए बिल्कुल कई सारे दर्शक, कई सारे समर्थक दोनों ही टीमों के, खास करके सांजीरामा आरपोरा टीम के समर्थक जुड़े हैं और दूसरी छोर से विपरीत विपक्षी टीम के राइजिंग क्रिकेटर कलंगुट के भी समर्थक। और इस बार उड़ाया हवा में लगभग एक शॉर्टकट, इस बार प्रयास करते हुए फील्डर को यहाँ पर जो कि 30 गज सीमा रेखा के अंदर जो फील्डर है उनके सर के ऊपर से उड़ाना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी थी, जिसके चलते केवल 1 रन के ऊपर संतुष्ट करना होगा। स्कोर बना, खाता खोला यहाँ पर कृष्णा ने अपना और टीम का, उसी के साथ 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ। अब स्ट्राइक के ऊपर दिखाई देते हुए विजय, अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया, कवर पॉइंट में, शॉर्ट कवर पॉइंट में फील्डर तैनात था, सीधा बिल्कुल उसी के तक गेंद ट्रेवल करते हुए बिल्कुल कोई रन की गुंजाइश नहीं, एक डॉट गेंद बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 83 रनों का पीछा करना है, एक बड़ा टोटल है और फिलहाल पहला ओवर चलता हुआ गेंदबाज जो कि महेश सांजीराम आरपोरा की ओर से सफल हुए। थोड़ी देर के लिए अपने लिए जगह बनाना चाहते थे, अपील हुई, लेकिन शायद उस विकेट के सामने नहीं पाए गए। नतीजा लेग बाइज के माध्यम से 1 रन बनता हुआ, 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ी 2 रन के ऊपर। खूबसूरत मैदान, हरा भरा मैदान है, मैदान की भी तारीफ होगी, साथ साथ विनय बात की आपने सुबोध के, काफी खूबसूरत है यहाँ पर ग्राउंड वर्क हुआ है। सुबोध पिच के लिए हम आपके जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद जिस पेस के साथ वो कैरी हुई, गति थी इस गेंद में, इस गेंदबाज बिल्कुल तगड़ा है, गति के सारे बीट करते हुए वहां पर कृष्णा को। काफी अनुभवी गेंदबाज है बबली, वो महेश कप्तान है खुद सांजीराम आरपोरा के। फुल टॉस की गेंद इस बार 4 रन के लिए, जैसे कि आप बोल रहे थे कि तोहफा जैसे दे दिया महेश ने। तो इसी के साथ 6 रन जो कि स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए, जैसे कि बात के तोहफा ही है, अगर फुल टॉस गेंद आप डालेंगे तो एक बल्लेबाज के पास मौका रहता है, और खास करके पावर प्ले में वो फुल टॉस गेंदें डालना, मैं कहता हूँ थोड़ी आप गलती कर रहे हैं दोस्तों। अच्छी गेंद इस बार थोड़ी आगे वाली लेंथ का पकड़ते हुए ड्राइव किया ऑन साइड में, शॉर्ट मिड विकेट में फील्डर तैनात था, एक सिंगल बना, सिंगल के साथ इस ओवर की समाप्ति होते हुए पहले ओवर में बने एक चौके की बदौलत 7 रन जो कि स्कोर कार्ड के ऊपर बिना कोई विकेट गंवाए, एक सदी हुई शुरुआत मैं कहूंगा। आगे चलकर इस शुरुआत का कितना फायदा होगा वो भी देखना होगा। लगभग गेंद पुरानी होती जाएगी, एक सुपर क्रू ओवर, सीपीएल ओवर, जो कि उस ओवर में सभी खिलाड़ी सीमा रेखा के अंदर रहते हैं। तो फिलहाल 7 रन बने, अंतिम गेंद के ऊपर 1 रन बना और 7 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, और अंपायर का इशारा आता हुआ सुपर क्रू ओवर का दूसरा ओवर है, और दूसरे ओवर में वो थोड़ा मोमेंटम जो प्राप्त करना है, शुरुआत में 7 रन बने और उस मोमेंटम को प्राप्त करने के लिए
सुपर क्रू ओवर का यहाँ पर इजहार किया जाता हो। अंपायर ने इशारा किया है, यानी कि सभी खिलाड़ी जो कि 30 गज सीमा के रेखा के अंदर रहेंगे। और यही जो ओवर है उसी में उनको कुछ करना पड़ेगा, बड़ा रन बनाना पड़ेगा अगर टारगेट के नजदीक भी पहुंचना चाहते हैं यहाँ पे कलंगुट राइजिंग टीम। गेंदबाज है गौरेश, बल्लेबाज है सामने कृष्णा, वन स्ट्राइक एंड पे है कप्तान खुद विजय। रोमांचक मुकाबला होने के लिए क्राउड यहां पे उत्सुक है। फुल हाउस एट बुडकवाड़ा स्टेडियम। सुपर क्रू ओवर का ये पहला गेंद लेकर वहां पर गेंदबाज गौरेश तैयार होते हुए। छोटी गेंद में ले, क्या गैप में है, बिल्कुल फील्डर तो तैनात था लेकिन टिप्पे के सारे थोड़े वहां पर चकमा खा गए। कोई नुकसान नहीं सहना पड़ा, हल्की सी गेंद ट्रेवल करे डीप में, तब तक एक सिंगल मुकम्मल हो चुका था। यह ओवर ऐसा है, अगर क्रिकेट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिंगल को यह महत्व देने वाला यह ओवर है नहीं। इस ओवर में आप जितने रन बनाते ज्यादा बड़े शॉट खेलते हैं उसका महत्व रहता है। इस बार बिल्कुल उसका लाभ उठाया, इस सुपर ओवर, इस सीपीएल ओवर का लाभ उठाया। फील्डर जो कि 30 गज सीमा रेखा के अंदर थे और नतीजा उनके सर के ऊपर से गेंद ट्रेवल करते हुए मिड विकेट बाउंड्री लाइन तक 4 रन के लिए। तो 4 रन के साथ इस बार आगाज तो किया है, उस इरादे को, उस मूड को जताया है। अब इसके ऊपर कितना अमल करेंगे वो देखना होगा। फिलहाल स्कोर लगभग डबल डिजिट को छूता हुआ 12 रन के ऊपर। इसी बीच फिलहाल 1 रन बना, यानी कि कुल मिलाकर 13 रन जो कि स्कोर कार्ड के ऊपर दिखाई देता हुआ। दूसरा ओवर जो कि पावर प्ले ओवर के रूप में चल रहा है, लेकिन जितना लाभ उठाना चाहिए फिलहाल वहां पर उतना लाभ उठाने में असफल दिखाई देते हुए। अच्छी गेंद, गुड लाइन के ऊपर गेंद घटाई थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क बना नहीं, एक डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। यह ओवर है, मैं कहूँगा आगे इस ओवर में अगर आप सफल होते हैं बल्लेबाज तो आगे चलकर आपके लिए मैं कहता हूँ वो रिक्वायर्ड रन रेट है वो जो बढ़ेगी नहीं। और फिलहाल अगर इस ओवर में आप कम रन बनाते हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट जो कि निश्चित रूप से बढ़ेगी। पुल करना चाहते थे, टिप्पा करने के बाद गेंद चली गई विकेट के ऊपर। कुल मिलाकर ये पहले विकेट का पतन होता हुआ पहला झटका लगा। जूझ रहे थे फॉर्म के लिए, थोड़े से वहां पर हमने देखा सफल नहीं हो रहे थे टाइमिंग में और नतीजा पहला विकेट बना। विकेट के आसार बन रहे थे और उसी के रूप में विकेट बनता हुआ पहला झटका लगा राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट टीम को। उनके बल्लेबाज जो कि यहाँ पर आउट होते हुए कृष्णा और नया बल्लेबाज फिलहाल मैदान के भीतर आता हुआ। अगले बल्लेबाज आए हैं राइजिंग की तरफ से अनूप। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन हुए बोर्ड पे। अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते जब तक विजय देव प्रीतेश है। ये पहले थोड़ी सी धीमी जैसे स्टार्ट हुई है कलंगुट राइजिंग की। 13 रन हुए बोर्ड पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। हमारे स्टार प्लेयर है आज हमारे साथ यहाँ पे सुशांत नफसेकर, जो किसी को नहीं खेल रहे हैं इस साल शायद कुछ प्रॉब्लम के कारण इस साल नहीं खेल पा रहे हैं। तीसरा ओवर लेके आए हैं सेबी।
कप्तान है विजय स्ट्राइक पे। से भी तीसरा ओवर लेके आए हरपड़ा की तरफ से। विकेट कीपर भूषण फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली करते हुए। भूषण एक खट्टलो आणि वय खट्टलो बिल्ला बाली महेशाचे एक उल्हार वर महेशाचे एक उल्हार आहे आणि महेशाचे एक उल्हार शफल करते वहां पे विजय ने डॉट गेंद इतनी चतुराई से गेंद फेंकी वहां पे सैबी ने कोई मौका नहीं दिया। कालीची गेम झाली ना त्याची सागराच्या टीम एक फुल टॉस गेम जैसे तोहफा और मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। कौन कौन मिनटा रे 17 कोण रे कोण असतात गेम करून ना न्यू बैट्समैन और है न्यू बैट्समैन और है अनूप रे अनुपन फोन मारना नहीं मला विज्ञान इसी के साथ विजय आउट। फ्री टॉस गेंद और एक तोहफा दिया था उनको सैवी ने, कोई फायदा नहीं उठा पाया और सीधे स्क्वायर लेग दिशा में थमा बैठे कैच और नाखुशों के पवेलियन लौट रहे। अच्छी शुरुआत देने की काफी कोशिश की थी लेकिन नाकामयाब रहे। पिछले मैच में जो आतिश पारी खेली थी बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं देव। बिल्कुल विनय, जिसका इंतजार था देवानंद मैदान के भीतर आते हुए जरूरत थी कि एक तगड़ा बल्लेबाज, क्योंकि थोड़ी सी रन गति है वो सुस्त पड़ चुकी है। जीत का अगर माध्यम से देखा जाए तो वो इंटेंट दिखाई नहीं दे रहा है और गेंदबाजी भी काफी सटीक है। विकेट टू विकेट गेंदबाजी थोड़े से पकड़े हुए, 2-4 फुल टॉस गेंदें थोड़ी सी घटी वापस, लेकिन उन फुल टॉस गेंदों का जिस रूप से फायदा उठाना चाहिए था वो हुआ नहीं। बॉलर कौन? सीधा खेला इस बार लॉन्ग ऑफ में और 1 रन बना। सब जो कि गेंदबाजी घटाते हुए नए बल्लेबाज मेरे ख्याल से देवानंद। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का एक अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के भीतर जोड़ा जाएगा। अच्छी गेंद वहां पर ऊंचे कद काठी के बल्लेबाज है देवानंद, उनको थोड़े गेंद नीचे रखे ताकि वो आसानी से वहां पर उनके लिए शॉट बनाने में दिक्कत हो। तो रणनीति के हिसाब से अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो आप बड़े बल्लेबाज को भी खामोश रख सकते हैं। थोड़े से प्लान्स जो है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए। आगे निकले थोड़े वहां पर प्रयास हुआ था लेकिन उसी बीच डॉट गेंद बनते हुए स्कोर कार्ड के भीतर। अच्छा ओवर घटा वहां पर शैबी का। फिलहाल 3 ओवर का खेल बनता हुआ आधी पारी समाप्त हो चुकी है और स्कोर बने फिलहाल 18 रन और यहां से आने वाले 18 गेंदों में 69 रनों की आवश्यकता है। बड़ा टोटल सामने अब थोड़ी सी भंवर में फंस चुकी है टीम
अब देखना होगा फोर मारलेले एवढी काही सारखे 18 पहिली 0 मागीर 4 मागीर विकेट विजय आउट झालं 4 मारला आणि मैं आउट झालो बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर टैली में करेक्शन करता हूँ 18 गेंदों में 65 रनों की आवश्यकता है, लेकिन एक थोड़ी कसौटी रहेगी वहाँ पर बल्लेबाज के लिए, क्योंकि अब आने वाले तीनों ही ओवर में आपको प्रहार करने हैं। सुपर क्रू ओवर यानी कि पावर प्ले का ओवर वो भी समाप्त हो चुका है विनय, तो फील्डर तो डीप में तैनात रहेंगे, इसीलिए आपको थोड़ी सी बाजुओं में और ताकत लानी होगी। फील्ड सजावट काफी बारीकी से करते हुए कप्तान भूषण वहां पर विकेटों के पीछे, बिल्कुल सांजीरामा आरपोरा अपना पहला मुकाबला खेल रही है आज के दिन का, लेकिन जानते हैं शुरुआत से अगर आप प्रेशर बनाएंगे, शुरुआत से अगर आप अपने टीम में जीत के साथ कुछ अंक प्राप्त करते हैं तो आगे चलकर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर एक मर्तबा गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर दिखाई देते हुए महेश, और अच्छा शॉट, तगड़ा शॉट, लेकिन डीप में फील्डर खड़ा था, उस शॉट के लिए तगड़ा फील्डर वहां पर लॉन्ग ऑफ में रचा था और उसी के हाथ में गेंद थमा बैठते हुए प्रयास हुआ था समय के मांग थे, लेकिन वो ताकत उस शॉट में प्रदान नहीं कर पाए। जो गति है महेश के पास उसी के साथ ये शॉट फंसा, विकेट बना। कुल मिलाकर ये दूसरा विकेट अनूप जो कि आउट होते हुए आपको तीसरी विकेट गिरते हुए अनूप के माध्यम से। फिलहाल एक छोर से देवानंद और उनके साथ निभाते हुए फिलहाल मैदान के भीतर आते हुए प्रीतेश और देवानंद के पास अब ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि फिलहाल ये चौथा ओवर चल रहा है, इसके बाद आएगा पांचवा ओवर और कुल मिलाकर अंतिम छठा ओवर। ये कुछ 3 ओवर है, इसमें लगभग उनको यहाँ से 65 रन बनाने हैं। 65 रन यानी कि लगभग 20 से भी ज्यादा के औसत, 21-22 की औसत, और उस औसत से अगर आपको रन बनाने होते हैं तो हर एक ओवर में आपको लगभग 25 तक वो एक टारगेट मन में रखकर चलना पड़ता है। फुल टॉस गेंद इस बार उड़ाया, ये जरूरत थी और सही नसीहत इस बार डीप स्कोर लेग सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। देवानंद के बल्ले से लगता हुआ ये तगड़ा शॉट आसानी के साथ सीमा रेखा पार करता हुआ 6 रन के साथ साथ कुल मिलाकर टोटल अब आगे बढ़ी 24 यानी कि 24 रन के ऊपर। फिलहाल चौथा ओवर चल रहा है, 4th ओवर इन द प्रोग्रेस, और चौथे ओवर से बात की जाए तो 24 रन यानी कि लगभग एक रन बॉल स्थिति, क्योंकि आगे भी कहीं लक्ष्य काफी बड़ा है। फुल टॉस गेंद थी लेकिन गति थी इस गेंद में, थोड़ी सी नीचे रही, शायद अगर बल्ले को भी लगती ना तो लोअर फुल टॉस गेंद होती, और उसी के साथ एक फिलहाल डॉट गेंद बनती हुई स्कोर कार्ड के भीतर। अच्छी गेंद इस बार यॉर्कर लेंथ को रखते हुए वहां पर देवानंद को थोड़ा खामोश रखते हुए, जानते हैं छोटी गेंद करेंगे, अगर पाले में रखेंगे तो बड़े शॉट के लिए जाएंगे, इसलिए उनको आगे वाली गेंदों के साथ थोड़ा खामोश रखते हुए अच्छी गेंदबाजी, अच्छी कप्तानी, मैं कहूंगा थोड़ा अभ्यास जो कि किया है बल्लेबाजों के ऊपर, प्रतिपक्ष बल्लेबाजों के ऊपर। सीधा खेला डाउन द ग्राउंड, बिल्कुल अलोंग द कारपेट, लॉन्ग ऑफ में फील्डर बनेगा, ये इक्के दुक्के से आप सिर्फ रन संख्या को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर जीत में उसको तब्दील करना है तो फिलहाल मैं कहता हूं सही दवाई है, यानी कि चौके और छक्के प्रयास करने होंगे दोस्तों, प्रयासों से बिना कुछ होता नहीं है। अरे बल्ले के सारे शॉर्ट टर्म पुल बढ़िया रूप से इस बार छक्का प्राप्त करते हुए 6 रन बनाए, 6 रन बटोरे, लेकिन इसी के साथ ये चौथा ओवर समाप्त होता हुआ। हालांकि 2 छक्के जरूर बने इस ओवर में, लेकिन वो थोड़े मैं कहूंगा कम पड़ गए प्रयास, क्योंकि जिस रूप से रिक्वायर्ड रन रेट जो है 2 छक्के, मैं कहता हूं हर एक ओवर में वो कम पड़ सकते हैं। 4 ओवर का खेल बना, 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बना 32 रन,
बिल्कुल 32 रन 4 ओवर के समाप्ति के बाद। 12 गेंदों का खेल बाकी है और 12 गेंदों में 51 रन चाहिए जीत के लिए राइजिंग क्रिकेटर्स कालांगुट को ये मुकाबला जीतने के लिए। थोड़े स्ट्रांग जोन में जरूर है, लेकिन अभी भी वही यादें ताज़ा हो गई। पिछले मुकाबले में भी वो 12 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता थी और 5 ओवर बड़ा ओवर बना था। क्या ये ओवर बड़ा बनेगा? अगर ये ओवर लगभग एक 25 से 30 रनों का बनता है तो मुकाबले में मैं कहता हूं कुछ भी हो सकता है। 19-20 की एक स्थिति रहेगी। कौन सा गेंदबाज रहेगा? देवानंद फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर, स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर प्रीतेश, और शायद वहां पर गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए भूषण। अच्छी सोच वहां पर कप्तान खुद दिखाई देते हुए। महेश कैप्टन, माफ कीजिएगा, महेश जो कि कप्तान, और अक्सर हम जिनको विकेट कीपर की भूमिका में दिखते हैं यानी कि भूषण फिलहाल 5 ओवर के लिए आते हुए। 2 ओवर का खेल बाकी है और 12 गेंदों में जीत के लिए यहाँ से 51 रनों की आवश्यकता। एक छोर से स्ट्राइक के ऊपर प्रीतेश, दूसरे छोर से देवानंद। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, ऊपरी भाग लगा, गेंद हवा में, कीपर के लिए कैच बनता हुआ। पहले प्रयास से थोड़ी देर के लिए हाथ से झटके थे, दूसरे प्रयास में उसको बिल्कुल कंप्लीट किया और नतीजा प्रीतेश का विकेट बना। अब समीकरण कुछ ऐसा है, 11 गेंदें बची है, अभी भी 51 रनों की आवश्यकता। कुल मिलाकर ये चौथा विकेट प्रीतेश का विकेट बनता हुआ। फिर एक बार थोड़ी सी दिक्कत में, मुश्किल में, संकट में राइजिंग क्रिकेटर्स कालांगुट की टीम। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए फिलहाल अभी भी 51 रनों की आवश्यकता है। नया बल्लेबाज मैदान के भीतर आता हुआ दत्ता। दत्ता मटक रहा है देव का साथ निभाने के लिए। भाई अगली गेंद भूषण की, धीमी फेंकी गेंद, चकमा दे दिया। वहां पे कोई मौका नहीं दे रहे वहां पे संजय मारपोरा राइजिंग क्रिकेटर्स को। पूरा दारोमदार दोनों भाई के ऊपर है, दत्ता और देव। अगली गेंद भूषण की, इस बार थोड़ी तेज फेंकी थी, थोड़ी लाइन से बट के वाइड। एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहां पे कालांगुट राइजिंग टीम को। डॉट गेंद, कोई मौका नहीं दे रहे भूषण। शायद बड़े मार्जिन से जीत की तैयारी है यहां पे संजना मारपोरा की। स्क्वायर कट और सीधे महेश के हाथ में, कप्तान महेश के हाथ में। इसी के साथ देवू आउट। प्लानिंग करके गेंदबाजी की थी भूषण ने, वहीं पे फील्डर लगाया था और उसी तरह देव ने शॉट खेल के हाथ में थमा बैठे। इसी के साथ 5 झटके लगते हुए कालांगुट राइजिंग को। एक और डॉट गेंद। बैट्समैन कौन था?
2 गेंदे 2 डॉट भूषण की। इसी के साथ 5 ओवर समाप्त। स्कोर पहुंचा 33 रन के ऊपर। 6 गेंदों में 33 रन हो गए बोर्ड पे। 5 विकेट के नुकसान पे कलंगुट राइजिंग 6 गेंदों में 50 रन की जरूरत यहां पे जीतने के लिए, जो कि नामुमकिन है टारगेट। बिल्कुल विनय, केवल 1 रन इस ओवर से निकला और लगभग 2 विकेट अपने नाम किए और इस ओवर ने काफी कुछ नतीजा स्पष्ट कर दिया है। अभी 50 रन चाहिए, 6 गेंदें बाकी है, यानी कि लगभग सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो मुकाबला पूरी तरह से सानीरामा आरपोरा के पक्ष में। गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर संजय काफी बढ़िया शॉट दत्ता वटकर की, 1 रन के लिए मिड विकेट की दिशा में। क्लीन बॉल यॉक कर दिया वहां पे संजय ने। इसी के साथ प्रथमेश को पहले लौटना पड़ेगा। छठा झटका लगता हुआ यहां पे दत्ता मटकर का साथ देने के लिए अगले बल्लेबाज सुएक। खराब फील्डिंग की थी उन्होंने, बाउंड्री पे कैच भी छोड़ा था।